हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 21 एकदम आसान है, काहे कि इसमें भी एलएचएस आरएचएस सिद्ध ही करना है। सिद्ध करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप के साथ कॉन्सेप्ट बताते आ रहे हैं कि क्या रहेगा तो क्या करना है। 21 में भी वही इस्तेमाल करना है। तो लिख दीजिएगा, हल लिख करके चलिएगा। हल लिख दिया सर, लिख करके क्या लिखेगा? एल एच एस लिख दिया। और एलएचएस के मतलब है कि क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले पूरा लिखने की कोशिश करेंगे। तो लिखेगा इस जगह पे cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे इनटू 1 माइनस cos थीटा लिखेंगे। हाँ सर cos थीटा लिख देना, लिख दिया। बटा बटा में क्या लिखा हुआ है? sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin थीटा ये है। हाँ सर है। तो एज इट इज इसको आप पहले उतार लिया है, अभी कुछ भी सोल्व करने का काम नहीं किया है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को उतार लिया है। अब क्या करना है? क्या हम इस जगह पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर को? क्या लिख सकते हैं सर? एक फार्मूला बताया था मेरे बाबू कि लिख सकते हैं इस जगह पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ सर बताए तो थे, तो ये लिख देना है। तो हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए सर। cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। हाँ सर आप फार्मूले में लिखा दिए थे, तो ये फार्मूला ही है मेरे बाबू। ये फार्मूला का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, इसलिए आपको याद भी दिलाते चल रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहे हैं आगे। तो क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा के बराबर हम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख दीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिया। और यहाँ क्या है? एज इट इज है 1 माइनस cos थीटा, इसको एज इट इज उतार दिया। यानी इसके बराबर हम ये लिखा, क्योंकि इस जगह पे हम बता रहे हैं मेरे पास cos स्क्वायर थीटा के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दिया जैसे। बटा क्या हम sin स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो बटा लिख दीजिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा गुने ये लिख दीजिएगा 1 माइनस sin थीटा। इतना लिख लिए? हाँ सर लिख लिया। करना है क्या मेरे बाबू? 1 का स्क्वायर करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, लेकिन लिख ही क्यों रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं मेरे बाबू क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है सर, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे ए प्लस बी यानी साइन का है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, का है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसी का तोड़ रहे हैं, तो एक ठो ए प्लस बी एक ठो ए माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। खाली इतना का लिखा मेरे बाबू ये, और इसको एज इट इज यहां उतार लिया है 1 माइनस कॉस थीटा लिया है। अब बटा में क्या था सर? बटा में था सर, इसको भी तोड़ेंगे मेरे बाबू। इसको क्या तोड़ेंगे सर? जैसे कि इसको तोड़ा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें भी उसे ही तोड़ना है। तो लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा गुने 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया मेरे बाबू। अब क्या है? इसको एज इट इज लिख लेंगे, तो 1 माइनस sin थीटा लिखा। हाँ सर लिख लिया है। अब ये कंप्लीट है। हाँ सर मेरे बाबू देखो 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, तो अब हमें जो कट रहा है उसको काटेंगे। ये कट रहा है, हाँ सर सेम ही कट गया। ये कट रहा है, हाँ सर कट गया। तो अब देखिए ये चारों कट गया, तो बचा क्या सर? बच चुका है मेरे पास, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है ना? आप इसको खाली ध्यान रखिएगा कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो खाली फार्मूला याद करने के लिए इसको हम लिख देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूला भी याद होता चला जाए। तो आप लिख दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। वह यही है आरएचएस में। हाँ सर है। तो लिख देंगे मेरे बाबू। क्या लिखेंगे सर? लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। प्रूव्ड लिख दीजिएगा, प्रूव्ड हो गया ये, और यही आ गया आपका सिद्ध हो चुका है। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इस तरीका से मैथ बनाया जाता है। आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, समझ कर कैसे बना सकते हैं। ये कितना नंबर का रहेगा क्वेश्चन सर? ये आपको 3 नंबर का देके जाएगा। क्यों? ताकि छोटा है मेरे बाप, कुछ नहीं है। इतना भी नहीं बनाइएगा तो क्या बनाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड में यानी दूसरा में। इसको कैसे बनाना है ये आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल कर लीजिए। क्या करेंगे कि सिद्ध करने वाला में एलएचएस का इस्तेमाल होगा ही होगा। एलएचएस
तो क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, जो क्वेश्चन है उसी को लिख रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा है, आंसर है, बस यही है। अब क्या करेंगे सर, अब क्या हम इस जगह पे लिख सकते हैं, सर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा। अभी समझिएगा, खाली जो लिख रहे हैं उसको खाली लिखने की कोशिश कीजिए, ना तो आप फुल फोकस कीजिए, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। बटा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ सर, जब एलसीएम लेंगे तो ये बदलेगा नहीं, तो ये एज इट इज मिल जाएगा। तो यही तो समझना है मेरे बाबू, और कुछ थोड़ी ना है इसमें। अब क्या करेंगे सर, अब क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर रहता है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर, क्या आप लिख लेते हैं 2 गुने 2। हाँ सर, तो इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 बार लिख दिया, क्या स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिख सकते हैं, जैसे 2 को लिखा। क्या लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा। माइनस बीच में है तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा भी है मेरे बाबू, तो हम इसको भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा साइन थीटा गुने साइन थीटा बटा साइन थीटा गुने कॉस थीटा। बीच में कुछ ना रहा था तो गुना समझ जाइएगा खुद ब खुद। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा सर, यहां साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। हमारे पास क्या आ चुका है सर, बच चुका है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बचा यही। हाँ सर बचा। अब हम एक फार्मूला लिखाए थे चौथा नंबर पे कि सर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो सर साइन थीटा यहां तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा का इस्तेमाल होगा। कॉस थीटा किसका फार्मूला लिखाए थे, कॉट का लिखाए थे सर, तो लिख दीजिएगा जहां पे कॉट थीटा माइनस ये सर कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा है तो क्या कॉट थीटा के बराबर है। हाँ सर है। थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्या कि टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और क्या आर एच एस आ गया मेरे बाबू। हाँ सर आ तो गया, माइनस में तो क्या आप लिख दीजिएगा एल एच एस बराबर आर एच एस। प्रूव हो गया। हाँ सर हो गया, और यही आपका कंप्लीट आंसर है मेरे स्टूडेंट, एकदम कंप्लीट। नंबर यानी 21 में 2 क्वेश्चन था और दोनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि हर मेहनत, हर कॉन्सेप्ट, हर फार्मूला का यूज भी कर रहे हैं और आपको आसानी से समझा भी रहे हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में।